हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार AB को दोनों ओर D और E इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि AD और गुणा में BE का ये जो गुणनफल है ये बराबर दे रखा है AC के वर्ग के। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCE समरूप त्रिभुज है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहां से इस तरह से समझो क्या कि मान लो दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं। त्रिभुज एबीसी में मान लेता हूं और त्रिभुज पीक्यूआर में मान लेता हूं। ठीक है, इनको नाम भी दे देता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ये त्रिभुज मैंने नाम दे दिया। अब देखो एस समरूपता का जो नियम समरूपता कसौटी जो होती है उसको मैं समझ लेता हूं। मान लो कि AB जो है वो AB BC के AB और BC का जो अनुपात है वो PQ और QR के अनुपात के बराबर है। PQ और QR के अनुपात के बराबर दे रखा है। तो हम और साथ में ही ये हमें और क्या दे रखा है कि जो कोण ABC जो है ABC कोण ये बराबर है कोण PQR के। मतलब कि दोनों भुजाएं और दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि SAS समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी, कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप हो जाएगा। और इस तरह से याद रखना है कि ये जो कोण दिया गया है ना, इन दोनों भुजाओं के बीच में दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और आगे जैसा सवाल में बताया गया है हम लोग वैसा लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये त्रिभुज हमारा एबीसी त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद में हमें बोला गया है, यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और साथ ही में हमें ये बोला गया है कि DE जो है AB को दोनों ओर D और E इस तरह से बढ़ाना है। ठीक है, AB को बढ़ाना है। तो AB को जो है नीचे वाली भुजा में मान लेता हूँ, यहाँ पे ये AB बोल देता हूँ, ये AB के बराबर है। अब उसके बाद में ये C के बराबर में मान लेता हूँ और यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा AC जो है वो बराबर है BC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उसके बाद में हमें जैसा बोला गया है वैसा कर लेते हैं। AB को आगे बढ़ाना है तो AB को इधर भी बढ़ा दिया और AB को इधर भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो हमें दो बिंदु मिलते हैं D और E। तो इस बिंदु को मैं D बोल देता हूँ, इस बिंदु को E बोल देता हूँ। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ C के साथ में। तो ये बिंदु मिलाया मैंने C के साथ में और ये बिंदु मिलाया मैंने किसके साथ में? C के साथ में। और हमें देखो समरूप क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCE समरूप सिद्ध करना है। तो लिखता हूं त्रिभुज ACD व त्रिभुज या फिर इस तरह से मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज है किसके? त्रिभुज BCE के। और हमें दिया क्या गया है वो भी लिख लेते हैं। दिया है इन दोनों का AD और BE का जो गुणनफल है वो AC स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो इसको लिख लेते हैं AD और BE का जो गुणनफल वो AC स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है जी, अब इनका अनुपात हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। AD जो है वो AC के अनुपात के बराबर। यहाँ पे देखो दो AC थे तो एक AC को मैं इधर लेके आ गया और दूसरा AC ऊपर रह जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा ये BE। अब इसमें से एक AC भुजा को मैं यहाँ से जो है प्रतिस्थापित कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो यहाँ पे जैसा दिया गया है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो AD बटा में BC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? AC बटा में BE के। ये अनुपात के बराबर हो जाएगा क्योंकि मेरे को पता है AC बराबर है BC के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। मैं कहूंगा कि कोण कोण CAB ये बराबर हो जाएगा कोण CBA के। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो मैं इस तरह से बोलूंगा, मान लो कि ये कोण अपने पास x है तो ये वाला कोण कौन सा हो गया? 180 माइनस में x। इसी तरह ये कोण भी x है तो ये कोण कौन सा हो गया? ये 180 माइनस में x हो गया। तो ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हो गए। तो कोण CAD कोण CBE के बराबर हो गया। कहूंगा कोण CAB ठीक है यही है ना, CAD सॉरी
इसको मैं सही कर देता हूं। देखिए कोण CAD ये कौन से कोण के बराबर हो गया? यहाँ पे दूसरा कोण भी देख लेते हैं, CBE के, कोण CBE के। इस तरह से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूं देखो दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और एक कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज मैं उठा लेता हूं। देखिए कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पे देखो CAD और CBE, त्रिभुज CAD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के। और देखो यहाँ पे हमें यही तो सिद्ध करना था कि ACD BCE के समरूप है। तो यहाँ पे देखो उल्टा सीधा ही तो हमें करना है। ये देखो इस तरीके से त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCE, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCE दोनों त्रिभुजों में एक चीज याद रखो कि समरूप हम लोग किसी भी त्रिभुज को कर रहे हैं, लेकिन उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखो पहले मैं ए को ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज देखो ए पहले मैंने ले लिया और इधर भी देख लो यहाँ पे ए के संगत कौन सा है? ए के संगत बी है, तो बी को ले लिया। फिर उसके बाद में सी यहाँ पे लिया गया है, तो सी यहाँ पे मैंने लिया, तो सी के संगत कौन सा है? सी के संगत सी है। और उसके बाद में बच गया डी, डी को यहाँ पे लिया, तो डी के संगत कौन सा है? ई। तो यहाँ पे ये भी आ गया, तो ये दोनों त्रिभुज भी तो समरूप हो गए। तो इससे मैं कह सकता हूं कि ये त्रिभुज समरूप है, तो ये त्रिभुज भी समरूप होंगे, क्योंकि संगत भाग जो है उनको हमने समरूप सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।